रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन ना होने के कारण बीते 1-1.5 साल के महानगर की सुनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती है। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती है, चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही नहीं चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखने ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सुनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सुनी और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हेवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से छुआ पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगी। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुआ मैं आगे बढ़ रही था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर टिक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अंधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था, वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस ज़मीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उसने तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गई, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाली हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात एक रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सुनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली शरीके इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही, चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, फोटो पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झोंक गया, मुझे ही नज़र हटाना पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाया हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर दिया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डर भरने लगा। करीब पौना किमी ही चल था कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है, ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वह पैदल दौड़ती हुई
मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने तर बितर हो गया। लगा कि आज में रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकने सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चाचा, अरे कहीं बुचड़ खाने की पास की बात नहीं कर रहा? बुचड़ खाना में गुदगुदाया। हाँ, बुचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियां ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बॉस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रेन ने रोंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भले औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से, रात में पैदल, और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ। ये मेरा वो भी भोली औरत की रूह। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई अनजान रास्ते में कोई भूत प्रेत देखे होंगे, या कोई ऐसे सफेद साड़ी पहनने वाली औरत को देखे होंगे? तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।